भाजपा के खिलाफ क्यों लामबंद हो रही है देश की जनता? क्यों घट रहा है मोदी का ग्राफ? जनता एक बार फिर कांग्रेस के पक्ष में क्यों हो रही है एक? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे और जानेंगे आने वाले चुनावों में क्यों बीजेपी को होगा बड़ा नुकसान। नमस्कार, मैं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। क्या आपके गली मोहल्ले में भी कोई गुंडा मावाली रहता है जो राह चलते मोहल्ले वालों को परेशान करता हो? अगर रहता है तो जरा उस पल को याद कीजिए जब वो किसी को छेड़ रहा हो, तब आप क्या सोचते हैं? निश्चित ही आपके मन में आता होगा ये गलत है। क्या उस समय जिसे छेड़ा जा रहा है उसकी जाति धर्म पूछकर आपको बुरा लगता है? नहीं, ये मानव स्वभाव है कि जब कहीं गलत है तो हम उस गलत का विरोध करते हैं। अगर हिम्मत होती है प्रत्यक्ष रूप से और डर गए तो परोक्ष रूप से। उसी तरह देश में जब कुछ ऐसा सुनने को मिलता है तब भी हम अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा समझते हैं। आप सोच रहे होंगे इन बातों का सरकार और भाजपा से क्या संबंध है, तो सुनिए। कांग्रेस ने कई वर्षों तक शासन किया, सत्ता में रहने के कारण कुछ अच्छे और कुछ गड़बड़ कार्य भी किए। इसी के चलते जनता ने कुछ नया सोचा और भाजपा को वोट किया। उसी वोट से मोदी योगी जैसे लोग सत्ता में आए, विकास भी किया, जनता ने तालियां बजाकर स्वागत किया। करना भी चाहिए, मगर जब से धर्म विशेष जाति विशेष की बात कुछ ज्यादा ही होने लगी तो देश में आम नागरिक जिन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें ये बातें बुरी लगने लगी। जरा सोचिए, यदि किसी का घर गिरा देना अच्छा होता तो क्या सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपनी टिप्पणी देते, वह इस बात का विरोध करते? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर दंड को गलत ठहराया। यही बात आम जन को भी अच्छी नहीं लगी। उसी के परिणाम के चलते 2024 चुनावों में भाजपा अल्पमत में आई। जनता नहीं चाहती थी मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, फिर भी जोड़ तोड़कर प्रधानमंत्री बन गए, जिसकी वजह से जनता में अंदर ही अंदर असंतोष बढ़ रहा है। अब तो जनता यह भी चाहने लगी है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू इसी सत्र में भाजपा सरकार को गिरा दें। सूत्रों से पता चला है कि नीतीश एवं चंद्रबाबू वक्फ बोर्ड बिल पर सदन में सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, हम बताते हैं आपको। यहीं से भाजपा के पतन की शुरुआत होगी। वैसे भी नीतीश कुमार बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, मतलब भाजपा के साथ वो प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। साथ ये भी जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को सभी धर्मों का साथ मिला था, इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री बने। तो वे क्यों किसी विशेष धर्म जाति के विवाद में पड़ेंगे? ముస్లింల కోసం బడ్జెట్లో 840 కోట్ల కు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి చంద్రబాబు 5 లక్షల రూపాయలు మంజూరు చేశారు. మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశ చరిత్రలో రంజాన్ తోఫా ఇచ్చిన ఏకైక ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం. 5 కేజీల గోధుమ పిండి, 2 కేజీల షుగర్, 1 కేజీ షేమియా, 100 గ్రాముల నెయ్యి కూడా. इसलिए यह भी संभव है कि नीतीश एवं चंद्रबाबू एक साथ मिलकर सरकार गिरा दें। अब जानिए, अगर सरकार गिरती है तो क्या होगा। अगर सरकार गिरती है तो मध्यावधि चुनाव तो नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की अंतिम इच्छा प्रधानमंत्री बनने की शुरू से ही है। याद कीजिए, जब मोदी को पहली बार बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा माना था तो नीतीश कुमार ने इस बात का विरोध भी किया था। 14 के लिए प्रधानमंत्री पद की लड़ाई, एनडीए में शुरू हुई जोर आजमाइश। पहले निशाने पर नरेंद्र मोदी, नीतीश ने की शुरुआत। किस सेक्युलर छवि के आदमी को आप बनाइए, सब कोई मिलके, हम तैयार हैं। अगर कोई कम्युनल का नाम आएगा हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दुनिया की कोई ताकत अगर हमारे स्वाभिमान को ललकारेगी तो हम उसी तरह से उसका उत्तर देंगे। चले थे बिहार को ललकारने, आज घुटना टेकना पड़ा। 14 महीने तक बिहार नहीं याद आया, बिहार की याद नहीं सताई। 14 महीने के बाद जब चुनाव आ गया तो बिहार की याद आने लगी। पर 2014 में बीजेपी ने अपने दम पर ही सरकार बना ली और नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पाए। पर अब उनका इरादा कुछ करने का दिख रहा है। इसी कड़ी में वो सबसे पहले मोदी सरकार को गिराने की जुगत भी ढूंढ रहे हैं। ये भी जान लीजिए कि ये बात राहुल गांधी को भी पता है। जैसे ही सरकार अल्पमत में आएगी, राहुल गांधी नीतीश कुमार को आगे कर देंगे, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली। अब आप समझिए कि अगले चुनाव में क्यों साफ हो जाएगी भाजपा। याद करिए बीपी सिंह का कार्यकाल, ऐसे ही देश की जनता ने उन्हें नकार दिया था, फिर कभी दोबारा सत्ता उन्हें नहीं मिली।
उसी तरह से देश की जनता भाजपा के हिंदू मुसलमान कटने बटने नारों से परेशान है। बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए लोग नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं और एक बार फिर कांग्रेस के साथ जाने का मन बना रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की कमान जिस तरह से विपक्ष की महिला नेताओं ने संभाला है, जिनमें प्रियंका गांधी, प्रणति शिंदे, कल्पना सोरेन मुख्य भूमिका निभा रही हैं, वह उन्हें पर्याप्त जन समर्थन भी मिल रहा है। इस वजह से आप इन दोनों राज्यों के रिजल्ट का अनुमान भी लगा सकते हैं। साथ ये भी जान लीजिए कि लोकसभा में बीजेपी पहले से ही बहुमत से दूर हो चुकी, अब राज्यसभा में बीजेपी और भी कम होने वाली है। तो आने वाले दिनों में मोदी सरकार बड़े निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएगी। तो मेरी इन बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।